दोस्तों, हम बियॉन्ड 9 to 5 पॉडकास्ट का के 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपको उम्मीद है बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो स्कूल कॉलेजों में कोई नहीं सिखाता है। स्कूल कॉलेज में क्या सिखाते हैं? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी मेहनत करो, ताकि तुम्हें क्या मिले? जॉब। 90% तो जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं और 10% कोई बिजनेस की कोशिश करे ना, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। वो नॉर्मल मिडिल क्लास के पास होता नहीं है। तो मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक थर्ड ऑप्शन देने की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे आप पैसा कमा सको बिना जॉब के और बिना बिजनेस के। सो लेट्स, और आज का जो हमारा एपिसोड है तो ध्यान से देखना, कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि जो आज हमारे यहाँ गेस्ट हैं, प्रीति चौधरी, वो कभी जॉब करती थी, लेकिन आज की डेट में वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर रही हैं। और जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इमोशंस होती है ना, उसमें भी लोगों की हेल्प कर रही हैं। और वुमेन पे तो उनका स्पेशल फोकस है। जितनी भी यहाँ women देखेंगी ना इसको, उनके लिए जरूरी है। तो लेट्स वेलकम प्रीति चौधरी, जो मेरी बहुत दोस्त भी हैं। तो प्रीति चौधरी, कैसे लग रहा है आपको आज यहाँ पे बियॉन्ड 9 to 5 में आके? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गोपाल जी फॉर इनवाइटिंग मी और आई एम फीलिंग रियली वेरी ग्लैड कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया पॉडकास्ट पे। थैंक यू। तो प्रीति चौधरी जी, आपसे ना एक अच्छा सा सवाल, पहला सवाल है। पहले तो आप आईटी सेक्टर में थी, आपने काफी 10-12 साल काम भी किया। उसके बाद क्यों छोड़ के ये इस लाइन में आ गई, और ये अलग सी लाइन में? हाँ, आईटी सेक्टर में थी। वो जर्नी भी अच्छा था, अच्छा था पर बहुत ग्रेट नहीं था। ठीक था, मतलब बुरा नहीं था, अच्छा था, चल रहा था। बट क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था एंड मेरा छोटा बच्चा था। तो वो सबको मिक्स करके दोनों, बच्चे का, घर का एंड जॉब का सारा प्रेशर मिक्स करके थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यूज वगैरह स्टार्ट हो गए। थोड़ा मुझे बैलेंस करने में प्रॉब्लम लग रही थी घर और जॉब को। तो मैंने सोचा कि कुछ प्लान भी करते हैं, कुछ और सोचते हैं। मैंने उस तरफ सोचना शुरू किया। सो जितनी भी यहाँ लेडीज इसको देखेंगी, तो उनको ये बताना चाहती हैं कि भाई, जब जॉब और घर में ना डिसबैलेंस आ जाए ना, तो एक थर्ड ऑप्शन ढूंढ लो, ताकि घर भी संभले और इनकम भी आ जाए, बच्चे भी हैप्पी, तुम्हारी आपकी इनकम भी हैप्पी का। बिल्कुल। सो आप ये बताओ, स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कैसे, ये क्यों पसंद आया और कुछ क्यों क्यों पसंद नहीं आया? इसलिए पसंद आया क्योंकि उस टाइम वर्क फ्रॉम होम मैं कर रही थी और बच्चा छोटा था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए जो मैं जिसमें मुझे टाइम लिमिटेशन नहीं हो, लोकेशन नहीं हो कि मुझे ऑफिस जाना पड़े, और लोकेशन का लिमिट नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे स्टॉक मार्केट अच्छा लगा कि मैं उसको अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से कर सकती हूँ। टाइम के हिसाब से मतलब टाइम तो फिक्स है स्टॉक मार्केट में, बट इट्स नॉट कि आपको 10 घंटे 12 घंटे करने हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप जिस टाइप का ट्रेडिंग प्रेफर करोगे उस हिसाब से आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, दिन में पूरा फुल टाइम भी कर सकते हो, दिन में 10 मिनट दे के भी कर सकते हो। तो मुझे इसलिए वो अच्छा लगा कि नहीं, मैं मतलब दोनों चीज बैलेंस कर सकती प्रीति चौधरी जी बता रही हैं, ये जॉब में होता है ना 9 to 5, स्टॉक मार्केट में 9 to 5 नहीं होता है, 9 to 3:30 होता है, और 3:15 होता है प्लस। अब वो 9 to 3:15 तक बैठो या ना बैठो, आपकी जिम्मेदारी। ट्रेड हुआ, प्रॉफिट हुआ, बैग उठाओ, घर चल दो। करेक्ट? हूँ। बिल्कुल। मतलब इतनी फ्रीडम है। उसके बाद सबसे बड़ी फ्रीडम और फ्रीडम, कि आप घूमने जा रहे हो, वहां पे लैपटॉप लिया, चालू किया, खत्म। आप भी सिर्फ मोबाइल के साथ भी कर सकते हो, लैपटॉप की भी जरूरत नहीं। बस मोबाइल से लगा, ट्रेड वेड किया, बस खत्म। आपने एक समय एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा जब तक आ रहा तब तक 2 ट्रेड कर डाले। हाँ, तो बड़ी स्मार्ट गर्ल। आप ये चीज बताओ कि ना, जैसे जो बहुत सारी लेडीज होती है, लड़कियां होती है, उनको मैथ से बहुत डर लगता है। और स्टॉक मार्केट है ही मैथ से बना हुआ, नंबर्स का प्रॉफिट लॉस। तो इसमें आपका ये क्या हुआ, मतलब ये कौन सा, मतलब अजूबा है? नहीं, ये बिल्कुल भी इसमें मैथ्स का कुछ खास यूज नहीं है। छोटे 5-6 के बच्चे भी कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली मैथ्स बहुत पसंद है, बट इससे मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल आपको प्लस माइनस परसेंटेज जो बच्चे भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा
प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं कर सकते जिनको मैथ से प्रॉब्लम है। तो जो भी मेरी बहनें और दोस्त इसको देख रही हैं, तो ये समझ लो प्रीति जी कह रही हैं मैं स्टॉक मार्केट में से डरना मत, क्योंकि मैथ इसमें इन्वॉल्व है। इसमें अगर आपको प्लस माइनस आता है ना, घटा जमा काफी है ना? करेक्ट? कितना बिल्कुल, प्रॉफिट कितना लॉस, चलिए परसेंटेज परसेंटेज चाहिए कि कितना परसेंटेज बस आपने। बस। अब ये बताइए, इसमें ना हमने पढ़ा है कि सेबी कहता है कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस या आपको क्या फील होता है? हाँ, लॉस करते हैं, मतलब रिपोर्ट है तो वो सही ही होगा, बट उसके पीछे रीजन है कि लोगों का परसेप्शन ही ऐसा बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग ही है, वहाँ पे लोग लॉस ही करते हैं। तो हम उस बिलीव के साथ ही यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे लॉस ही होता है, तो वो बिलीव हम हमसे भी लॉस करवाते हैं। तो वो बिलीव पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। लोग यहाँ पे ना स्टॉक मार्केट को समझते हैं जुआ, एक का चार, एक का चार, एक का चार। भाई लग गया तो लॉटरी, नहीं तो चलो ठीक है चलो। लेकिन स्टॉक मार्केट में ना आपको लर्निंग चाहिए होती है। अच्छा, क्या किसी चीज आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ? हाँ, लॉस हुआ, लाइक कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैं बैलेंस्ड कर रही थी, तो बड़ा बैलेंस कर, लाइक यानी स्टॉक मार्केट लगा। में लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ, वो कितना होगा वो आप पे डिपेंड करता है। करेक्ट? बिल्कुल और जब लॉस होता है तो उससे क्या करें उस समय, क्या इमोशन को रखें, क्योंकि आप तो इमोशन में भी करती हैं आज को। बिल्कुल। तो नहीं, जैसे आपको तो कोई सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर इसको एक बिजनेस जैसा ट्रीट करेंगे तो एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आपका वो थोड़ा लॉस होता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। पार्ट ऑफ बिजनेस। तो प्रीति चौधरी ने एक बात बोली है अभी यहाँ पे, इसको बिजनेस के ट्रेड की तरह ट्रीट कीजिए। और बिजनेस में भी लॉस प्रॉफिट चलता है, तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलता है। लॉस होना मतलब लर्निंग है। तो आपकी कोई लर्निंग बताइए, आपने जो लॉस की बात करें, इससे क्या सीखा आपने? नहीं, लॉस से मैंने ये सीखा, जैसे जनरली स्टॉप लॉस लगाते हैं बट कभी कभी जैसे नहीं लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं, हम मार्केट से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि जब आएगा तो हम निकाल देंगे, बट उस टाइम पे कोई बड़ा झटका लग जाता है, तो वो लर्निंग मिलता है कि नहीं, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो सिस्टम है आपको उसको फॉलो करना चाहिए, हम्म, तो आप लंबे टाइम तक रह सकते हैं मार्केट। अगर आप ज्यादा स्मार्ट बनेंगे तो मार्केट फिर आपको दिखाएगा स्मार्टनेस। इसमें कोई डिटेल ऐसे ना आपने सीखा हो स्टॉक ट्रेडिंग में, कुछ बताइए। जी, फर्स्ट तो यही है कि आप अगर एंटर कर रहे हो तो विथ लर्निंग आओ, नॉलेज के साथ आओ, क्योंकि अभी तो जैसे ट्रेडिंग है वो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नॉलेज और कुछ भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप कभी भी एंटर कर सकते हो। इफ यू आर 18+ यू आर एबल टू ट्रेड, तो वो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप आ सकते हो। बट जब भी आओ तो उससे पहले कुछ नॉलेज ले लो, चाहे जहां से भी लो, बुक से, टीचर से, मेंटर से, जहां से भी लो, बट कुछ नॉलेज लेके आओ। डायरेक्ट ब्लाइंडली मत आओ ट्रेड करने। तो जब आप नॉलेज के साथ आते हो तो चांसेस ज्यादा होता है कि आप अच्छा करो। और जो टिप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टिप्स को लोग खेलते हैं, इस मार्केट का शेयर ऊपर जाएगा, उस मार्केट का शेयर नीचे जाएगा, वो टिप्स के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहती हूँ कि वो सस्टेनेबल नहीं है। आप किस पे भरोसा करके चल रहे हो, उसको भी पता है कि नहीं, आपको आपको कैसे पता है कि सामने वाले को सही नॉलेज है कि नहीं, आप किस पे बिलीव कर रहे हो और वो कितने दिन आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप खुद का नॉलेज गेन करो और उसके साथ। तो पीजी जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, इंडिया में 50% पॉपुलेशन वुमेन की है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो पॉपुलेशन वो वुमेन ट्रेडर है बहुत कम है, बहुत कम है। तो उनको इंकरेज करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहूंगी कि सबको ट्राई करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब छोड़ के ट्राई करना चाहिए। अगर आप जॉब में हो, अच्छा कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो या फिर आप स्टक हो अपने जॉब में, आप पसंद नहीं कर रहे हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए एज अ सेकेंड ऑप्शन पहले, एंड देन अगर आप इसमें अच्छा करते हो तो आप इसको फर्स्ट ऑप्शन भी रख सकते हो। बट इट्स गुड, बट हाँ, आप सिस्टमेटिक वे में करो और नॉलेज के साथ आओ तो यू विल मेक मनी। अगर इंडिया में वुमेन ट्रेडर बन जाए बहुत सारे, तो इंडिया किस लेवल पे पहुंच सकता है, कुछ आइडिया? बिल्कुल, काफी अच्छे पोजीशन पे, क्योंकि अगर 50% लोग मिलके इतना अच्छा कर रहे हैं तो और 50% भी आ जाएंगे तो कितना ऊपर चला जाएगा हमारा इंडिया। यही तो बात है। अभी मुझे एक बात पता चली है प्रीति जी के बारे में, कि प्रीति जी ट्रेडर तो ही, जो आईटी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर रही है, काफी टाइम भी हो गया है।
आजकल ये ईएफटी टूल्स भी बन चुके हैं। और ईएफटी में ना जो लोगों की स्टॉक मार्केट की इमोशंस होती हैं, जिसके कारण उनको स्टॉक मार्केट डर लगने लगता है, रात को नींद उड़ जाती है, तो वो भी आजकल ट्रीट कर रही है और काफी लोगों की हेल्प कर रही है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, अपना जो नया एडवेंचर है आपका। हाँ, मैंने ये ईएफटी शुरू किया है फॉर स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है मेनली माइंडसेट का गेम है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इंटर कोई भी कर सकता है, कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। इंटर करना बहुत इजी है, ट्रेड लेना बहुत इजी है, बाय सेल करते रह, बट सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे बिलीफ्स है, बहुत सारे इमोशन है जो हमें उसमें सक्सेसफुल नहीं होने देते। जैसे जो आपने बोला कि रिस्की है स्टॉक मार्केट, जो परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ पे लोग लॉस करते हैं, तो वो भी एक बिलीफ है जो हमारे अंदर है। और वो हमें हम जैसे जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम सुनते हैं और उस बिलीफ के साथ आए हैं, तो हमें फिर वही दिखता है। कि हमारे अगर दिमाग में ये है कि वो लॉस है, सकता है, तो फिर हमें वही दिखता है। तो इसलिए अगर हम उस बिलीफ को, जो भी ब्लॉकिंग बिलीव्स है हमारे अंदर, जो इमोशंस है, उसको अगर हम रिलीज करके और एक फ्रेश माइंड के साथ आए, तो हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसके लिए ईएफटी काम आता है कि जो भी हमें फियर है या जो भी ब्लॉकिंग इमोशंस है, उसको हम पहले रिलीज कर लें। खुद का जो एनर्जी फ्लो है उसको सही कर लें, एंड देन उसके बाद हम एंटर करें। तो बहुत बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड लाइक मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ डील कर रही हूँ, तो काफी बेनिफिशियल हो रहा है, मुझे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं कि इमोशन कंट्रोल के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो किन किन टाइप की इमोशंस को आप डील कर रही हैं, वो भी तो बताइए हमें। हाँ, बहुत तरीके की होती है। जैसे कोई इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जैसे आपने बोला लेडीज के लिए, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बट उनको फियर है कि ये तो रिस्की है, हम कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो उनके लिए हम करते हैं कि उनका जो फियर है उसको दूर करते हैं, एटलीस्ट वो इंटर कर सके। देन बहुत सारे लोग हैं कि हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग, बट नॉट मेकिंग मच मनी, कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो उनके साथ काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो काफी लॉस कर रहे हैं, लाइक वो लोग लगे हुए हैं बट लॉस कर रहे हैं, तो उनके साथ करते हैं। एंड कुछ लोग हैं कि बहुत लॉस कर चुके हैं, दे आर आउट ऑफ द मार्केट, बट एंड दैट ट्रॉमा दे आर कैरिंग, कि अभी भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ भी हमने काम। तो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख चुके हैं ना, तो अगर ये तीन चार इमोशन आपके अंदर हैं और जो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं, तो प्रीति जी का नंबर मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, इनसे बात कर लेना, क्योंकि ये आपकी हीलिंग जरूर कर देंगी, ताकि आपको ना स्टॉक मार्केट कॉन्फिडेंस जरूर बन जाएगा। करेक्ट प्रीति जी? परमिशन? आर यू रेडी टू हेल्प दीज पीपल? यस, व्हाट्सएप मान ले। व्हाट्सएप ओनली? यस, क्योंकि ना डिस्टर्ब होता है कॉल में। आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको जैसे भी टाइम मिलेगा आपकी मदद करेंगी। और सबसे ज्यादा इनको बड़ी खुशी होती है अगर ये किसी वुमेन की हेल्प कर पाए। करेक्ट? तो आप, इन्होंने काफी लोगों की हेल्प भी की है, तो कुछ केस स्टडी बता सकते हैं अपने केस को, कैसा क्लाइंट आया था, कोई आया था, उसके बारे में कैसे आपने उसकी मदद की? हाँ, एक क्लाइंट थे जिन्होंने 10 और 15 ईयर्स बैक उन्होंने ट्रेडिंग की थी। तब शायद मुझे पता नहीं था, बट उन्होंने, और वहां पे उन्होंने लाइक कुछ अच्छा पैसा लॉस किया था। एंड शी इज अ हाउस वाइफ, तो उन्होंने अच्छा खासा लॉस किया था, और वो ट्रॉमा वो अभी तक कैरी कर रही थी। उनको किसी ने बताया था कि ये शेयर ले लो, और वो फिर काफी उन्होंने हायर प्राइस पे लिया और वो फिर नीचे चला गया, तो उनको काफी लॉस हुआ। और वो ट्रॉमा वो 15 ईयर्स तक कैरी कर रही है अभी भी। और उनका लाइक कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है कि मतलब इवन इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो उनको फिर मैंने वो चीज से हील कराया, कि वो जो ट्रॉमा था उससे मैंने हील कराया। देन शी विल बी रेडी कि यस, अब मैं नॉलेज के साथ आऊंगी। जब भी आऊंगी तो मैं खुद से आऊंगी और खुद से ट्राई करूंगी। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस। तो प्रीति जी अभी बता रही हैं कि इन्होंने किसी का 15 साल का जो ट्रॉमा था उसको हील किया है। ये कमेंडेबल जॉब। सो प्रीति जी और कोई केस स्टडी? और एक था कि वो कर रहे हैं बट उनको काफी लॉस हो रहा है, लाइक इमोशंस बैलेंस नहीं हो रहा है, तो उनके साथ मैंने काम किया। तो ही फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, एंड वो 5 साल से कर रहे हैं ट्रेडिंग, बट लॉस हो रहा है काफी। तो वो उन्होंने काफी रिलैक्स फील किया। एंड देन उसके बाद मैंने उनको लाइक दोबारा उनसे पूछा भी कि अब कैसा कर रहे हो, जब आप लाइक ईएफटी के बाद आपका कैसा हो रहा है। तो अभी तक तो अच्छा ही है, एंड मैं वो ट्रैक में मैंने रखा हुआ है कि कितना वर्क कर रहा है। वाओ, क्या बात है। देखिए, बंदा 5 साल से कर रहा था, लॉस
खेल रहा था, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, इमोशन जैसे कंट्रोल किए नहीं गए उनके, तो प्रॉफिट की गाड़ी में निकल पड़े। तो किसी भी आप बार मैं आपसे बोल रहा हूँ इमोशंस इमोशन ईएफटी थोड़ा ईएफटी समझा तो दीजिए ईएफटी है क्या? EFT स्टैंड्स फॉर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। तो बहुत सारे जैसे हमारे इमोशंस होते हैं जो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में मतलब गैदर करते हैं, और वो इमोशंस कहीं ना कहीं अ, मतलब हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें ब्लॉक कर रहे हैं, हमें सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। तो और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या इमोशंस छुपे हुए हैं। जैसे मैं कॉमन बोलती हूँ, अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बोलूँ तो सिंपल की स्टॉक मार्केट इज रिस्की, स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, लाइक दिस, यहाँ पे बस लॉस ही होता है। इन जनरल लाइफ में बोलूँ तो जैसे फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ एक्सप्रेशन, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इस टाइप की, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे चाइल्डहुड में या किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हमने कुछ फेस किया है, किसी ने हमें जज किया है, तो वो चीजें हमारे अंदर दबी हुई हैं और हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। तो EFT टैपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे मेरिडियन पॉइंट्स पे टैप करके जो ब्लॉक एनर्जी है उसको रिलीज करते हैं, एनर्जी फ्लो सही हो जाता है। हम साथ में हम साइकोलॉजी के लिए हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो उससे हमारा जो भी पुराने बिलीफ्स हैं, पुराने जो इमोशंस हैं, उसको रिलीज करके हम नया, जो भी हमारे नए फ्यूचर के लिए काम करते ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई, इस मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे शेयर करना जरूर चाहूंगा। मैं ना मैजिकल मॉर्निंग प्रोग्राम लेता हूँ, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग करता हूँ माइंडसेट के ऊपर। तो इसलिए मैंने एक दिन बोल दिया कि ना, स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर बोल दिया कि ना 1992 का स्कैम था ना, वो उसमें लोगों की गलतियां थी। हैं। वो जो हुआ वो तो अलग है, हुआ जो लोगों की गलतियां भी थी। तो एक पार्टिसिपेंट ने भड़क गया, बोला आपको पता नहीं है इतने लोगों की लाइफ खराब हो रही है। अब वो क्योंकि उसके साथ हुआ होगा या उसके पापा के साथ हुआ होगा, लेकिन वो ट्रॉमा आज तक कैरी कर रहा है। वो बंदा एप्लीकेशन ऑफिस जा ही नहीं रहा, तो मुझे फोन में पसीना लगा था। और लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि गलती मेरी थी, वो जो हुआ वो मेरी गलती थी, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। कोई कोई किताब तो पढ़ के आती नहीं, स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाता नहीं, बिल्कुल। और किताब पढ़ते नहीं है। अरे इसने किया, अब तुम भी करोगा, चल 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 चल। जब प्रॉफिट हो गया तो फिर बहुत अच्छा, और जब लॉस हो गया फिर दूसरे को ब्लेम करना है कि नहीं उसके कारण हो गया। तो जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ना, पहले लर्न करो, समझो, और लर्न करने के बाद ट्रायल एंड टेस्ट करो। उसके बाद अपने इमोशन पे खेलो, इमोशन को कंट्रोल करो। बिल्कुल। करेक्ट। बिल्कुल सही स्टेप्स बोला आपने। अब मुझे ना एक बात और पता चली है प्रीति जी के बारे में, बहुत अच्छी बात है। प्रीति जी ना जॉब छोड़ने के बाद ट्रेनिंग तो करती करती हैं, या फिर ट्रेनिंग या फिर की इमोशन ट्रेनिंग वो भी करती है, हीलिंग भी करती हैं, एक नोबल काम करती है, तो ये एनजीओ के साथ भी काम करती है। तो वही बताइए कुछ, वो अपना वो जो आपका अलग से एक और अलग सी पिक्चर है हो रहा है, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो जब मैं IT सेक्टर में काम कर रही थी तभी से मैं उस NGO से जुड़ी थी। तो मैं लाइक जो रूरल एरिया में यंग स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मेंटरशिप के लिए। तो फिर जब मैंने जॉब छोड़ा, फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैंने जॉब छोड़ा है, बट लाइक मैं NGO से तो कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने डायरेक्टली उनसे कनेक्ट किया, फिर वो लोग रेडी हो गए। तो फिर मैं लाइक रेगुलर क्लासेस लेती हूँ उन लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस का लेती हूँ, एंड उनको मतलब गाइड करती हूँ कि कैसे आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। जैसे क्योंकि राइट टाइम पे अगर हम उनको सही नॉलेज दे दे तो शायद उनके लिए बहुत बहुत बड़ा काम हो जाता है। और ये करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैं किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ला रही हूँ, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यही राजा की सक्सेस स्टोरी है, मैंने कहा यही राजा की सक्सेस स्टोरी। है। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइक मुझे पता नहीं था कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, बट हाँ बहुत बड़ा रोल था उसका भी। जो भी लिस्टर यहाँ अभी सुन लेंगे इस पॉडकास्ट को, क्या उनको ये बता सकती है कि स्टॉक मार्केट उनकी एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम मिल सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बस जो आपने स्टेप्स बताया कि आप बना सकते हैं, बस जस्ट आप लर्निंग के साथ आइए, इमोशंस को कंट्रोल करके आइए, कंट्रोल नहीं, इमोशंस को हील करके आइए, सही माइंडसेट के साथ आइए, कोई अपना सिस्टम बना के आइए, बिल्कुल कर सकते और अब एक सवाल है, क्या माइंडसेट चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए? हैं। माइंडसेट चाहिए कि आपको फर्स्ट तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा।
जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो रियल लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है, बट ट्रेडिंग में आके वो सारा डिसिप्लिन भूल जाते हैं। तो उसको याद रखना है कि नहीं, यहाँ ये भी हमारा लाइफ, क्योंकि अगर हम लाइफ में कुछ गलत करते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आ जाता है। तो हमें यहाँ ये, अगर लाइफ में हम अच्छा कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी हमको लाना है कि अगर वहां पे हम डिसिप्लिन है तो हमें यहाँ भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन से ही हम पैसे बना सकते हैं यहाँ। ओके, यानी जो डिसिप्लिन बच्चों को में सिखाया जाता था ना, वो ट्रेडिंग में भी काम आता है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। वो एक मोहब्बत मूवी का गाना, वो डायलॉग होता है ना, परंपरा प्रतिष्ठा, है ना। चलो, उसके बाद आपने स्टॉक मार्केट में इतना सक्सेस पाया है और लोग कर रही हैं, कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगी? क्या, सॉरी? कोई बुक को आप रिकमेंड करना चाहेंगी? स्टॉक मार्केट का बुक तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने मेंटर से सीखा था, तो मैंने स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारा बुक नहीं पढ़ा। बट हाँ, मैं लाइक माइंडसेट के लिए और सेल्फ हेल्प के लिए बहुत सारा पढ़ती हूँ। लाइक मैंने स्टार्ट किया था रिच 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 डैड पुअर डैड, देन लाइक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, देन थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये सब मैंने पढ़ा है, तो और भी बहुत सारी हैं। जितने पार्टिसिपेंट्स को देख रहे हैं ना, तो समझ लो, पहले किसी मेंटर से सीखा है, उसके बाद रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा है, थिंक एंड ग्रो रिच की बुक को पढ़ा है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ा है, और बुक को भी पढ़ा है, सब जगह सक्सेस मिलती है। स्टॉक यू मार्केट की कैन, बहुत इम्पोर्टेंट बुक। यस। सो अब बताइए, आपकी जो जर्नी है, आईटी सेक्टर, ट्रेडिंग, एनजीओ, फिर ईएफटी, किसमें आपको ज्यादा प्यार लगता है? सारा ही अच्छा है। जब जिस स्टेज पे जो मिला उस टाइम पे वो बहुत अच्छा था, तो सारा ही अच्छा था। अभी मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकती पीछे जाके कि अभी क्या है। आप अगर कोई यहाँ पे हमारी महिला मित्र, हमारी कोई फीमेल फ्रेंड यहाँ देख रही हो, या कोई मेल फ्रेंड हमारे यहाँ देख रहा हो, और वो 9 to 5 जॉब में बहुत फंसा हो, रो रहा हो कि कैसे बैलेंस करूं, क्या करूं, उसको क्या एडवाइस देंगे कि वो ट्रेडिंग फील्ड में आ सके आपकी तरह? कैसे चले नहीं, वो स्टार्ट, क्या करना पड़ेगा उसको पहले? नहीं, अगर आप स्टक हो एंड, तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपके लिए है कि नहीं। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि हम बहुत बार फंसे ही रहते हैं। घर पे आते हैं तो ऑफिस का चिंता, ऑफिस में जाते हैं तो घर का चिंता, तो उसी में अटके रहते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, और आप फिर ये देखो कि अगर ये ट्रेडिंग फील्ड आपके लिए काम करता है, सोच के देखो। तो आप साइड में आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। जॉब के साथ साथ थोड़ा टाइम देके आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको अगर इंटरेस्ट आता है तो आप पार्ट टाइम थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप इसमें थोड़ा अर्निंग आपका स्टार्ट हो जाए, देन आप जॉब छोड़ सकते हो। बट पहले आप सीखो, देन उसको ट्राई करो कि आपके लिए वर्क करता है कि नहीं, देन आप डिसाइड करो। तो सिंपल शब्दों में बता दूं आपको, किसी से कह रही है, पहले डिसाइड करो स्टॉक मार्केट आपके लिए बना है या नहीं बना है। कुछ पढ़ बिल्कुल। लो उसके बारे में, कुछ जान लो, कुछ समझ लो, किसी मेंटर को की हेल्प ले लो। और आपको कोई मार्केट में मेंटर नहीं मिला ना, तो किसी जी की हेल्प ले लो। अभी मैंने ये स्टार्ट नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर करूंगी। मतलब गाइडेंस तो दे ही सकते हो ना उनको, हाँ, मतलब आई अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकते नहीं दूंगी कभी भी, बट या आई कैन गाइड। हो यार। उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ पार्ट टाइम में कुछ करो इसके ऊपर। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, इनकम थोड़ी दिखने लगे, तब जाके जॉब क्विट का फैसला लेना। अदरवाइज जॉब भी गई, जॉब मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी। पर सही माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप हाँ, माइंडसेट से आओगे कि यहाँ तो लॉस ही होता है, तो फिर लॉस ही होगा। और दूसरा, अगर छोटा मोटा लॉस हो भी जाए गलती से, तो उसको हील करो। यस। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, क्या फर्स्ट डे में आप गाड़ी को सीख लेते हो क्या? कभी एक्सीडेंट नहीं होता क्या? होता है ना। उसके बावजूद भी आप गाड़ी चलाना सीखते हो ना, चलाते हो ना, तो स्टॉक मार्केट भी ऐसी ही है, गलतियां होंगी होंगी। और ऐसा एक दो लोग नहीं बोल रहे हैं, या प्रीति या मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना यहाँ पे, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केवड़िया, सबकी लाइफ में लॉस हुई। इवन विजय केवड़िया जी तो 1 साल से घर बैठ गए थे, कोलकाता से हैं वो भी, ये भी कोलकाता से ही है, तो वो भी कोलकाता से थे, 1 साल 1.5 साल घर बैठ गए।
मतलब इतना फोबिया हो गया उनके दिमाग में, उस न्यूट्रल जाने से डरते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने अपने को हील किया, और फिर स्टॉक मार्केट में देखो आज क्या अच्छा कर रहा है। 1000 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो उनका। और वो इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हैं, गाने भी गाते हैं। देखो एक से बढ़िया गाने आते हैं उनके, स्टॉक मार्केट में गाने आते थे, शानदार गाने। तो यही लाइफ है एंजॉय करने वाली। हाँ बिल्कुल, देखिए लॉस तो होगा ही, तो हमें उससे लाइक कुछ लेसन लेके आगे बढ़ना है, और स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। स्टॉप लॉस को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, वो पार्ट ऑफ बिजनेस, उसको समझ के वो चलना। आपकी सेफ्टी के लिए है, स्टॉप लॉस। हाँ अच्छा, मैंने तो जो स्टॉक मार्केट में ना एक दो लाइन होती है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, तो इसके बारे में बताइए, ये रेड और ग्रीन क्या होती है? रेड एंड ग्रीन होती है, अगर आप उसको देखते रहेंगे तो आपका हार्ट बीट ऊपर और नीचे होते रहेगा कि अभी और सही। ज्यादा रेड ग्रीन होगी तो हॉस्पिटल का बिल बढ़ जाएगा, बीपी हाँ, शुगर से बढ़ जाएगा। तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, आप जो सिस्टम को ले रहे हो, जिसके साथ चल रहे हो उसको फॉलो करो, रेड ग्रीन आते रहेगा, अपने सिस्टम के साथ रहो। अच्छा, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो दिन भर सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं? सुबह से चालू होता है, रात को 3:30 बजे बैठे रहते हैं। तो लाइक अब वो किस टाइप का ट्रेडिंग कर पाते हैं, बट अगर आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे मार्केट के सामने, मतलब मार्केट के वर्किंग आवर में, तो उतना चांसेस कम हो जाता है कि आप प्रॉफिट में जाओ, क्योंकि आप जब बैठोगे तो वो रेड ग्रीन के साथ साथ आपका डिसीजन भी चेंज होते रहेगा कि अभी ये ले लेता हूँ, अभी निकल जाता हूँ, अभी रेड ग्रीन हो गया। तो आप उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करोगे, इम्पल्सिव ट्रेडिंग करोगे, तो चांसेस बढ़ जाता है कि अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करोगे तो लॉस करने का चांस बढ़ जाता सो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, कृपया 9 to 3:50 या 3:30 का तक स्टॉक मार्केट को मत बैठना। हाँ, लॉस के चांस बढ़ जाएंगे। अपना सिस्टम सेट करो, एक दो ट्रेड करो, प्रॉफिट बने ठीक है, लॉस बने तो निकल जाओ, बस चिल मारो, मूवी देखो, गाने सुनो, पार्टी करो, मॉल में जाके शॉपिंग करो, कुछ करो। क्योंकि हर दिन आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होंगे ऐसा नहीं होता, है। लॉस भी होता है, लेकिन लॉस मिनिमम होना चाहिए। तो मेरे को डायलॉग है ना वो फिल्म का, उसको स्टॉक मार्केट में हमने अडॉप्ट किया ऐसा। और मार्केट में ना मैं कहावत, एक डायलॉग बोलते हैं हम, साहब लॉस से डर, प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से नहीं। क्योंकि प्रॉफिट होता है ना अनसर्टेन भरती, अरे प्रॉफिट रहेगा नहीं रहेगा, और लॉस हो गया, अब क्या करें, तो लोग वेट करते हैं। तो इतना वेट करते हैं, लॉस इतना बड़ा रहता है, और उसको फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना, तो फिर आपको लाइक आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, अब तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, फिर वो आप नेक्स्ट टाइम वो आपका लॉस में जाएगा। सो अब ये पॉडकास्ट में सबको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब कुछ लोगों की क्वेरी भी होंगी जो आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे। क्या आप परमिशन अगेंस्ट, फिर एक बार फिर परमिशन मांग रहा हूँ, क्या आप आपका नंबर, ईमेल आईडी डिस्प्ले कर सकते हैं? हाँ देख सकते। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे किसी का नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, जिसको आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि एक ट्रेडर का टाइम कॉल भी चला गया, फिर ट्रेड क्या करेगा वो? व्हाट्सएप पे तो आप क्या होता है, बाद में भी रिप्लाई कर सकते हैं ना आराम से बैठ के। ठीक है, सो आपकी जो भी क्वेरी रह गई होंगी, आप कमेंट करना, हम कोई तरह से इसका जवाब वहां पे दे दें। और नहीं तो एक चांस और है, एक पॉडकास्ट और रिकॉर्ड कर लेंगे किसी जी के साथ, किसी को फिर बुला लेंगे, है ना? वैसे मेरी दोस्त हैं, फिर आ जाएंगे, है ना? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट को देखा, लिसन किया।